और अब तक आप जान लीजिए 483 बच्चों का प्रशांति फाउंडेशन के सहयोग से गुजरात प्रांत के अहमदाबाद शहर में अवस्थित सत्य साई अस्पताल में इलाज हो चुका है। और ये निरंतर करते हैं, उनको वहाँ भेजते हैं, वहाँ से यहाँ लाते हैं। कोई भी जाता है अपने बच्चे या बच्ची के साथ वहाँ रहता है, उसको रहने की सुविधा होनी चाहिए, जाने की आने की सब तरह का घर से सुविधा होना चाहिए। ये एक एक काम हम लोग करके सब लोगों को सहयोग दे रहे हैं। आज इसका सब लोग लाभ ले रहे हैं। तो हर तरह से ये सारा सब चीज़ हम लोग करते रहते हैं। और पशुओं के लिए भी 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था करने के बारे में सब कुछ उसके लिए तैयारी हो रही है। और मोबाइल यूनिट के माध्यम से पशु चिकित्सक और अन्य कर्मियों के द्वारा घरों में पहुंचकर पशु चिकित्सालय और अन्य सेवाएं निःशुल्क दी जा रही। तो ये सब दी जाएगी, ये सब चीज़ किया जा रहा है। और एक बात और महत्वपूर्ण है, हर खेत तक सिंचाई का पानी। इस बार तक कितना बुरा हाल हम शुरू में कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा दें। और इसके लिए आप समझ लीजिए जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग और पंचायती राज विभागों का पूरा सर्वेक्षण करा लिया गया। और इस पर अब थोड़ा काम भी शुरू हो गया। इसको पूरे तौर पर हम लोग काम करेंगे। और आप समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे और युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए सब कुछ करेंगे। हम लोग बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी, और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज़्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीज़ों को काम करेंगे, ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा होगा। और आप जान रहे हैं हम लोग तो जल जीवन हरियाली अभियान चला रहे हैं। सारे पार्टी के लोगों को बैठ करके 2019 में मीटिंग हुई और उसी समय हम लोगों ने उसका नामकरण किया जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान। यानी कि जल संरक्षित है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित होगा, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जीव जंतु। सबकी सुरक्षा के लिए जल और हरियाली के लिए सब कुछ काम करना है। तो हम लोग तो पूरे तौर पर कर रहे हैं। अब बिहार और झारखंड जो अलग बन गया, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो इतना हरित आवरण मात्र 9% था बिहार का। हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, अब 12 में हरियाली मिशन की शुरुआत कराई, 24 लाख का रखा 24 करोड़ का पौधारोपण का, और 18-19 तक 22 करोड़ हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने और ज़्यादा बढ़ाते हुए पिछली बार में और जो ज़्यादा इसको बढ़ाया, लगभग 7 करोड़ 35 लाख उसके अलावा पौधारोपण। तो अब जो 9% था, अब वो बढ़ के 15% हो गया। और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि इसको 17% से भी आगे करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों का तो क्षेत्रफल कम है और आबादी ज़्यादा है, तो जितना मैक्सिमम संभव है उतना हम लोग हरियाली के लिए हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। तो ये सब काम चल रहा है। और दूसरा है कि मौसम के अनुकूल कृषि का, तो इस सब लोगों को अब सिखाया जा रहा है। अब समझिए कि 38 जिलों में इसको संचालित किया जा रहा है और हर जगह किसानों को सभी कृषि तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। और प्रति वर्ष 1.5 लाख किसानों का प्रशिक्षण हो रहा है। तो इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और आप जान रहे हैं कि सौर ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। खाली ऊर्जा की बात नहीं है, असली नेचुरल तो सौर ऊर्जा, और उस पर खूब जोर दे दिया। सरकारी भवनों में 2135 सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा अधिस्थापित कर दी गई। अब आप जानते ही, इसके अलावे हम लोगों ने जो तय किया
जाति आधारित गणना, और राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना करा रही है। हम लोगों ने तो तय किया 500 करोड़ रुपया खर्चा होगा, 500 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, जितना खर्चा होगा करेंगे, लेकिन हम लोग जाति आधारित गणना करेंगे। और इसको समझ लीजिए, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है और जिला स्तर पर जिला पदाधिकारियों को दी गई है। और इस काम में विभिन्न विभागों के जितने अधीनस्थ कर्मियों की सेवाएं ली जा रही, सब तरह की पूरी तैयारी कर दी गई है, सबकी सेवा ली जाएगी और पूरा तैयारी करके इसको तेजी से हम लोग जाति आधारित गणना करेंगे। और उसके साथ साथ हर परिवार की, किसी भी जाति का हो, उसका आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण हम लोग करेंगे साथ साथ, ताकि कौन परिवार चाहे किसी भी जाति का, वो गरीब है तो आखिर उसके उत्थान के लिए भी और क्या करना, हम लोग तो सब कुछ कर रहे हैं। और भी अगर इस पूरे सर्वेक्षण से ये जानकारी हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि सबके आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और इससे ये हो जाएगा, ये जो जाति आधारित गणना का हमारा काम, और उससे जो भी निकलेगा उसके लिए उनके लिए उनको और बेहतर बनाने का जो हम लोग काम करेंगे। और मांग करना होगा तो मांग करते रहेंगे, लेकिन जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो हम लोग राज्य सरकार अपने स्तर से ये सब काम इतना करते रहेंगे। तो इसी के साथ होगा न्याय के साथ विकास, ये सबसे बड़ी चीज है। तो हम लोगों को जब मौका मिला भाई, तो हम लोग तो इतना काम इतने दिन से करते रहे हैं, जो भी मौका है आगे जो भी करते रहेंगे, सब लोग करते रहेंगे। और हमारे साथ जो नई पीढ़ी के अब लोग हैं, आप उप मुख्यमंत्री, सब लोग मिलकर के इस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे और बिहार को बहुत आगे विकसित करेंगे, इस काम को करेंगे। इसलिए आप सब लोग इन बातों को जान रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी हम लोग पूरा काम करते ही रहेंगे। और सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारे का वातावरण रहे, पूरे समाज में सद्भाव और भाईचारे का भाव रहना चाहिए, और पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, और राज्य को कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। और सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली है, विरासत समृद्ध है, हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर एक खुशहाल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और इस अवसर पर एक बार पुनः सभी बिहार वासियों को मैं शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री बिहार का जनता